ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। खामेनेई के खिलाफ जेनजी ने वॉर फ्रंट खोल रखा है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में एक और नया वॉर फ्रंट खुल गया है, जहां दो मुस्लिम देश आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने यमन पर एयर स्ट्राइक की है। इसमें से 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन पर कहां की एयर स्ट्राइक, क्यों की एयर स्ट्राइक? क्या यमन इस एयर स्ट्राइक का बदला लेगा? क्या यमन के लिए जंगी मैदान में यूएई कूदेगा? आने वाले दिनों में क्या इंपैक्ट होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। नए साल में वॉर का एक और नया फ्रंट यमन पर हमला, सऊदी का बारूदी बदला। यमन को यूएई ने छोड़ा अकेला, सऊदी अरब बम वर्षा। मिडिल ईस्ट का नया ट्रेंड, आपस में लड़े मुस्लिम देश। यमन में सऊदी का अटैक, प्रिंस सलमान की मिस्टेक। सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सऊदी अरब की फौज ने यमन पर एयर स्ट्राइक की है। الثبات يا رجال، الثبات يا رجال، الثبات يا رجال، لا استسلام، الثبات يا رجال الله، الثبات يا رجال الله، سلامات، صعبوا القرحة، صعبوا القرحة، سلامات، العربات الآن بيتقدمين، ركزوا ركزوا ركزوا، صعب البوادق. सऊदी अरब की फौज एसटीसी यानी सर्दन ट्रांजिशनल काउंसिल के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। आतंकी संगठन एसटीसी के लड़ाकों पर बम बरसा रही है। सऊदी अरब का एयर स्ट्राइक इतना सटीक था कि एसटीसी के लड़ाकों को भागने का मौका तक नहीं मिला, जो जहां था वहीं ढेर हो गया। सऊदी अरब ने यमन के अल कतान शहर पर बम बरसाए, जिससे अल कतान शहर जल उठा। सऊदी अरब ने नए साल पर यह अटैक तब किया जब यूएई की फोर्स यमन से वापस लौट चुकी है। यूएई की फौज ने यमन को खाली कर दिया है। तब सऊदी अरब की फौज ने यमन पर एयर स्ट्राइक की। सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब ने क्यों की यमन पर एयर स्ट्राइक? यूएई की फौज की क्यों हुई यमन से वापसी? क्या यूएई की फौज की वापसी का इंतजार कर रहा था सऊदी अरब? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जिसका ट्रेलर नए साल की शुरुआत होने से पहले सऊदी अरब ने दिखाया था। तारीख थी 30 दिसंबर और जगह थी यमन का मुकल्ला पोर्ट, जहां सऊदी अरब ने स्ट्राइक कर अपना इरादा बता दिया था। जब सऊदी अरब ने मुकल्ला पोर्ट पर यूएई के जहाजों को टारगेट कर हथियारों की पूरी खेप को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तब सऊदी अरब ने दावा किया था कि मुकल्ला पोर्ट पर जो जहाज पहुंचा था उसमें यूएई से हथियार भेजे गए थे। सऊदी अरब का यह भी दावा था कि ये हथियार अलगाववादी संगठन सर्दन ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी को दिए जाने थे। यानी यूएई ने सऊदी अरब के इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा था कि ये यमन भेजी गई खेप में हथियार नहीं थे, बल्कि आर्म्ड व्हीकल थे जिनका इस्तेमाल वहां मौजूद यूएई के सैनिक करने वाले थे। तब माना जा रहा था कि अब ये जंग सऊदी अरब बनाम यूएई होगी, लेकिन यूएई ने इससे अपना पैर खींच लिया।
तब यमन ने यूएई की फौज को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने का फरमान सुनाया, जिसके बाद यूएई ने यमन से अपनी फोर्स को वापस बुला लिया। लेकिन जैसे यमन से यूएई की फोर्स की वापसी हुई, वैसे ही सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर एयर स्ट्राइक की और निशाने पर थे एसटीसी के लड़ाके। सऊदी अरब ने इस बार अटैक यमन के दक्षिणी प्रांत हद्रामौट में किया। अलगाववादी संगठन सर्दन ट्रांजिशनल काउंसिल के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। हमले में एसटीसी के 20 लड़ाके मारे गए, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सऊदी अरब की फौज की इस कार्रवाई को यमन सरकार ने सपोर्ट भी किया। हद्रामौट के गवर्नर सलेम अल खानबाशी ने दावा किया कि यह ऑपरेशन न तो युद्ध की घोषणा है, न ही स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास, बल्कि सैन्य कार्रवाई कर अलगाववादी गुट से मिलिट्री बेस वापस पाने की कोशिश है। हम जनता को सूचित करते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो एक संगठित अभियान का हिस्सा है, जिसके सीमित उद्देश्य और स्पष्ट मार्ग है, जिसे कैंप हेडक्वार्टर ऑपरेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सैन्य स्थलों को शांतिपूर्ण ढंग से, संगठित तरीके से और विशेष रूप से सैन्य शिविरों और स्थलों की ओर निर्देशित करके अपने कब्जे में लेना है। ये ऑपरेशन न तो युद्ध की घोषणा है और न ही स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास है, बल्कि ये एक जिम्मेदार प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसका उद्देश्य अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को खत्म कराना, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सैन्य शिविरों के इस्तेमाल को रोकना और हद्रमौट के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। दरअसल सऊदी अरब की फौज ने जिस अलगाववादी संगठन एसटीसी पर अटैक किया है, वो यमन का एक अलगाववादी संगठन है, जो यमन के दक्षिणी हिस्से को आजाद कराने के लिए जंग लड़ रहा है। दक्षिणी प्रांत हद्रामौट में सैन्य ठिकानों पर अलगाववादी संगठन एसटीसी का कब्जा है। एसटीसी को यूएई का समर्थन प्राप्त है। एसटीसी का मकसद यमन को उत्तर और दक्षिण 2 अलग देशों में बांटना है। इसके बाद वहां दक्षिणी यमन में अलग सरकार बनाना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान ऐलान सियासी अस्सादर। दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद द्वारा राजनीतिक घोषणा पत्र जारी हुआ। दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद हमारी दक्षिणी राष्ट्र की उपलब्धियों और लाभों पर बधाई देती है। अपने क्षेत्र की सुरक्षा और प्रबंधन में गौरव प्राप्त करने, लूटपाट और आतंकवाद जैसे सुरक्षा खतरों को समाप्त करने, अराजकता की स्थिति को खत्म करने और संसाधनों में क्षय को रोकने के लिए ये एक जिम्मेदार कदम है।